Now we are studying about how to value your stock, how to decide or when to decide that which stock you have to buy. So come to the one new point or one of the most famous points to value your stock through discounted free cash flow. That means your return on investment in any stock. So the first one is earning growth rate. अर्निंग ग्रोथ क्या रेट होगी आपकी? दैट इज दिस इज द ग्रोथ रेट इन पैट. पैट स्टैंड फॉर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. प्रॉफिट टैक्स के बाद उस कंपनी की प्रॉफिट कितनी है एज्यूम टू सस्टेन इन द फर्स्ट 5 years. फर्स्ट 5 years में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद उस कंपनी की प्रॉफिट कितनी रही है फर्स्ट 5 years. तो ये अर्निंग्स ग्रोथ रेट आती है जिससे आप किसी भी कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं, या लास्ट 5 years का भी आप पैट देख सकते हैं. पैट अगेन मैं बता रही हूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कंटिन्यूइंग ग्रोथ रेट, लगातार उस कंपनी की ग्रोथ रेट कितनी है. at which profit after tax and cash flow are expected to grow beyond the explicit forecast of 15 years. 15 years में कैश फ्लो कितना उसका ग्रो किया. दैट मीन्स कंपनी के पास कितनी कैश आई, कंपनी कितना ज़्यादा प्रॉफिट में रही, ये डिपेंड करता है. थ्योरी सजेस्ट दिस शुड बी एक्सपेक्टेड नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ टू परपेचुइटी. ये नॉर्मल जो जीडीपी ग्रोथ है लगातार, उसमें कंपनी 15 years में कितना ग्रोथ की, कंपनी का लास्ट 15 years में कैश फ्लो कैसा रहा, देन यू कैन इजिली इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ दैट company. Third one is cost of equity. This is the market's return expectation on a particular stock. Cost of equity, market equity, उस equity का cost क्या है, market में उसका रेट कितना है, मार्केट उस पर्टिकुलर स्टॉक के पीछे कितनी अपनी इन्वेस्टमेंट को लगा रही है. देन कम टू द सपोज कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम देखते हैं वी हैव कंसिडर्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एट 13%. अगर 13% पे निकालते हैं द लॉन्ग पीरियड रिटर्न ऑफ इंडियाज बेंच मार्क स्टॉक इंडिसेस. 13% द लॉन्ग पीरियड रिटर्न, इंडिया का बेंच मार्क इंडिसेस बताता है कि 13% लॉन्ग में, लॉन्ग पीरियड मीन्स मोर देन 1 year. Okay, another alternative approach is risk-free rate, that is 6 to 7%. plus 6% risk premium which also works out to about 13%. ये भी 13% पे ही काम करता है. तो 13% जो है वो बताती है जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ये लॉन्ग टर्म पीरियड में, लॉन्ग पीरियड रिटर्न जो है ना, इंडिया का एक बेस्ट जो स्टॉक मार्केट का इंडिसेस होता है वो 13% बताता है कि लॉन्ग टर्म इक्विटी, लॉन्ग टर्म दैट इज मोर देन 1 year. तो आपको किसी भी स्टॉक को बाय करने में यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड, देन यू कैन वैल्यू योर स्टॉक्स. देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डेल्टा पैट. डेल्टा पैट मीन्स डेल्टा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. दिस इज द इंक्रीमेंटल पैट. इंक्रीमेंटल कितना बढ़ रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनीज की कितनी ज़्यादा बढ़ रही है ओवर प्रीवियस ईयर. डेल्टा पैट इज दैट इज इंक्रीमेंटल पैट. इंक्रीमेंटल कितनी बड़ी है लास्ट ईयर की अपेक्षा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट यू हैव टू गो थ्रू द डेल्टा पैट ऑल्सो. देन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ईच ईयर टू जनरेट डेल्टा पैट नेक्स्ट ईयर. कंपनी के पास प्रॉफिट होगी तो वो इन्वेस्ट करेगी, वेदर डिविडेंड देगी और वो या इन्वेस्ट करेगी. डिविडेंड देने का भी मतलब है टू रिटेन देयर कस्टमर. ओके, तो ये एक तरह का क्या होता है कि वो पैसे कंपनी के पास हैं, अदरवाइज कंपनी इन्वेस्ट करती है. तो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड ईच ईयर टू जनरेट द डेल्टा पैट नेक्स्ट ईयर. Investment is dependent on return on equity and is determined by delta pat प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी. ये रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी पे कितना रिटर्न आया और कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, इस हिसाब से कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी.
तो ये क्या, दिस इज टू जनरेट डेल्टा पैट। ये डेल्टा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को जनरेट करने के लिए किया जाता है। डेल्टा पैट क्या है? डेल्टा पैट है, अभी मैंने बताया था, दिस इज इंक्रीमेंटल पैट ओवर लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर। इंक्रीमेंटल, कंपनी का कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हुआ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पेमेंट कंपनी के पास कितना बड़ा, दैट कम्स अंडर द डेल्टा पैट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपेंड करता है डेल्टा पैट पे। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर्स कितना बचा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसके बाद कंपनी इन्वेस्ट करेगी। सो इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड इज डिटरमाइंड बाय डेल्टा पैट प्लस रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस इज generate delta pat on 20 in delta pat 29 in year 2. The firm needs to invest 20 to 25% in year 1. Year 1 में कंपनी ने अगर 20 to 25% इन्वेस्ट किया तो दैट मीन्स 80 इन्वेस्ट किया, तो ईयर 2 में डेल्टा पैट 20 होना चाहिए। ओके, ऐसे निकलता है। अब आता है FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इज पैट। फ्री FCFE, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इज पैट बाय इन्वेस्टमेंट नीडेड। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी इज पैट। फ्री कैश फ्लो क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो एक इन्वेस्टमेंट को जोड़ी है। देन आती है कंटिन्यूइंग वैल्यू। कंटिन्यूइंग वैल्यू, कंपनी, दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्म बियॉन्ड द एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ए ग्रोइंग एन्युटी, दैट इज ईयर। ये लगातार कंपनी की कितनी प्रॉफिट हुई है ये उस पर डिपेंड करता है। जैसे देन आते हैं डिस्काउंट फैक्टर। डिस्काउंट फैक्टर जो डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो है, दिस इज 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द पावर एन। 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द पावर एन, मतलब कितने समय में आपको पैसा कितना होगा वो निकालना है, दैट इज डिस्काउंटेड फैक्टर व्हेन n इज नंबर ऑफ ईयर। 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू द पावर n, दैट कम्स अंडर द discounted cash flow. 1 plus cost of equity to the power n, n is the number of years, that means कितने साल में आपके पैसे जो है वो आपको रिटर्न देंगे। देन DFCFE, this is discounted free cash flow to equity. This is arrived at as discounted free cash flow equity. अब इसका फॉर्म इसका होता है टोटल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर। टोटल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय डिस्काउंट फैक्टर, ये सब फैक्टर्स हैं जिससे आप अपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। आप श्योर हो सकते हैं कि दैट वी शुड गो थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट और नॉट, एंड व्हाट इज योर नीड, कि व्हेन you need such a great amount after investment in that particular equity. Then come to the intrinsic value. Intrinsic value, as I have discussed in my last topic also, this is the sum total of all 15 years. Intrinsic value क्या है? This is the sum total of all 15 years. Last 15 years जो है उसकी DFCFE है। DFCFE जो भी मैंने बताया, डिस्काउंटेड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इंट्रिंसिक P ratio, this is calculated as intrinsic value divided by opening PAT. Intrinsic value divided by opening PAT, profit after tax. This is intrinsic P ratio. So 15 years इंट्रिंसिक वैल्यू में मैंने बताया था दिस इज द सम टोटल ऑफ ऑल 15 ईयर्स। तो एक्चुअली क्या होता है, कंटिन्यूइंग जो ग्रोथ रेट होती है उसमें एक्सपेक्टेड टू ग्रो बियॉन्ड एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, कि जो लगातार जो ग्रोथ निकाली जाती है किसी कंपनी की
वो 15 ईयर्स से लेके निकाली जाती है या कंपनी के बैक हिस्ट्री को देखा जाता है। एक्सपेक्टेड टू ग्रो 15 ईयर्स में कितना ये ग्रो करेगी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो में मिनिमम हम लोग 15 ईयर्स का लेके चलते हैं। देन यू कैन इवेल्युएट एनी कंपनीज वैल्यू or return on equity on that particular stock. So again I am discussed about the topic what I have sub points, topic of my points of that discounted free cash flow to equity model. Number one is earning growth rate, second one is continuing growth rate, then cost of equity, then delta PAT, investment, FCFE, free cash flow to equity, then come to the continuing value, then discount factor, then DFCFE, discounted free cash flow of equity, then intrinsic value, then intrinsic PE ratio. So these are the way to value your stocks. If you have any problem, then you can contact me or message me in my inbox. Thank you and take care. Be aware before any investment. एक आलू खरीदने से पहले हम लोग 4 दुकान पे जाते हैं बिफोर बाइंग पोटैटो, और एक इन्वेस्टमेंट जो हम लोग लाखों रुपए की करते हैं तो हम लोग बस एक नॉइज में आके कर लेते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू फील और फेस लॉट ऑफ लॉसेस. सो बिफोर इवन इन्वेस्टिंग 1 rupee or 5 rupee or 10 rupee or lakhs of crores, you have to go through the different factors. This is not for equity or investment in stock market or financial market. If you are going to buy land, if you are going to buy flats, you have to go through the different factors. Suppose आप फ्लैट खरीदा है, फ्लैट वास्तु, फ्लैट जो बनी हुई है उसके ऑनर कौन है, कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन है, मटेरियल्स क्या उसने यूज़ किए हैं, एवरीथिंग कम्स, किस तरह के लोगों ने उसे ख़रीदा हुआ है, अगल बगल लोकेलिटी क्या है. यू हैव टू गो थ्रू दोज थिंग्स. सपोज अगर एक स्लॉटर हाउस के पास अगर कोई फ्लैट रहे, आप लेना चाहेंगे, आप कभी नहीं लेंगे. इन द सेम वे जहाँ पे हाई लेवल के डॉन रहेंगे, मतलब जो उस तरह के क्रिमिनल्स रहेंगे, डू यू वांट टू स्टे देयर? नो. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट सेक्टर्स, different factors before buying any stock or before buying any flat or before buying any land. Thank you and take care. Be careful before any investment.